नीट क्वालिफाई कर लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अब तो। कितना रैंक आया आपका? 12,980 ऑल इंडिया रैंकिंग है। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? अगर आप कोचिंग जा रहे हो रेगुलर तो आपको घर पे कम से कम 6-8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोचिंग नहीं है तो घर पे ही कम से कम तो 12-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज़। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के फतेहपुर नगर पंचायत में हूं। हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जो नीट का परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं और कहीं न कहीं अपना परिवार का नाम रोशन किए हैं। चलिए इन्हीं लड़का से जानेंगे कि आखिरकार नीट ही क्यों चुने, जो यानी कह सकते हैं पूरे भारत में टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किए हैं जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर आनंद है। आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, कितना रैंक आया आपका? 12,980 ऑल इंडिया रैंकिंग है। आप यहाँ पे जाने में मैंने किनका किनका हाथ रखा? मेरे परिवार का फुल सपोर्ट रहा है और मेरे टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है। कहाँ से पढ़ाई किए थे आप? मैं कोटा में 2 साल रह के पढ़ाई किया, वहाँ के कोचिंग से, एलएन से। 10th कहाँ से पढ़े थे आप? 10th मैंने यहाँ अपने हाई स्कूल बिहार से किया था, नवादा ज़िले से। आपका पिताजी है कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी बचपन में ही चले गए थे। उसके बाद मेरे अंकल और बड़े पापा लोग वगैरह मेरी परवरिश किए और मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। देखिए, ये लड़का से कहीं न कहीं जो और भी लड़के हैं जो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं किए हैं, पिता के देहांत होने के बाद भी यानी अपना मंजिल का आगे देखते रहे रास्ता, और कहीं न कहीं जाकर आज सक्सेस हो गए हैं और आगे चलकर एमबीबीएस करेंगे और मेडिकल लाइन में जाने के प्रयास करेंगे। चलिए इनसे जानेंगे और भी। एमबीबीएस करने के बाद मैंने और भी आगे का कुछ? एमबीबीएस तो अब आजकल नॉर्मल है। एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत कुछ आगे पढ़ना होता है। उसके बाद फिर पीजी होती है और उसके बाद फिर स्पेशलिस्ट बनना होता है या एमडी वगैरह जो भी है। लेकिन मुझे तो आगे जाना है, अभी पीजी के ऊपर जाना है, स्पेशलिस्ट बनना है मुझे। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? अगर आप कोचिंग जा रहे हो रेगुलर तो आपको घर पे कम से कम 6-8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोचिंग नहीं है तो घर पे ही कम से कम तो 12-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या कोटा ही सही है? कोटा मतलब सही तो है, मतलब अगर खुद पे अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, अगर आपके यहाँ माहौल वैसा है। लेकिन अगर आपको मतलब कंपटीशन में जाना है, अगर अच्छी रैंक चाहिए अगर, तो आपको फील्ड अच्छा होना चाहिए, कोटा जाना होगा या और भी जगह, बहुत सारी जगह हैं जहाँ कंपटीशन का माहौल है। और यहाँ पर जाने में सबसे ज़्यादा किनका सही हो रहा? मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है, मेरे अंकल ने जो अफोर्ड किया और मुझे कोटा भेजा, जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाख रुपए से ऊपर की फ़ीस है कोटा में, बहुत महंगी पढ़ाई होती है वहाँ। ये मन में कैसे आया कि हम नीट ही चुने? मेरे घर में सभी कोई डॉक्टर हैं, पापा मम्मी सब, अंकल वगैरह सब डॉक्टर हैं, तो उन्हीं लोगों से मैंने सीखा, उन्हीं लोगों का भी सपोर्ट रहा, उन्हीं लोगों ने बताया कि डॉक्टर ही सही है, बाकी फील्ड में तो फिर बहुत सारे रिस्क हैं, इसलिए अपन इसमें हेल्प भी कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर ही सही बनना है। देखिए, आपका चाचा जी भी डॉक्टर ही थे और आपका दादाजी भी डॉक्टर थे। सभी से प्रेरित होकर आप नीट क्वालिफाई किए हैं। जी। और भी जो लड़के हैं जो नीट का परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए है कि अब इस बार से तो हमारे भारत सरकार ने अब पेपर बनाने वाली एजेंसी पे जोर लगाया है, तो अब पेपर अच्छा ढंग का आने लगा है, तो इसलिए अब अपन लोग को मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, तगड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोबाइल वगैरह से एकदम दूर, बस अच्छे गाइडेंस में रहना है और प्रॉपर मटेरियल वगैरह से पढ़ाई करना है। नीट क्वालिफाई कर लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टीचर्स के पास जाऊंगा तो उनसे भी मिलना है, घर पे अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, मैं घूमा, सब अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। फैमिली का कैसा मने लग रहा है घर पे? घर पे बहुत सब खुश हैं, बहुत ही पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है जम के। सेलिब्रेशन कर लिए हैं? जी, पार्टी वार्टी सब हो गई, उसी रिज़ल्ट के दिन ही हो गई पार्टी।